कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां विज्ञान के नियम काम करना बंद कर दें? भारत के आंध्र प्रदेश में एक ऐसा ही मंदिर है जो आज भी बड़े बड़े रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो चलिए इस स्रोत सामग्री के आधार पर इस मंदिर की कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से इंजीनियरों और वैज्ञानिकों सबको परेशान करता आया है कि आखिर एक ठोस भारी भरकम पत्थर का खंबा हवा में कैसे तैर सकता है। ये कोई प्राचीन चमत्कार है या फिर कोई ऐसी तकनीक जिसे हम आज भूल चुके हैं? तो चलिए इस मंदिर के सबसे पहले और सबसे अविश्वसनीय रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो खंबा जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ही सीधी चुनौती देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये खंबा हवा में झूलता है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। अच्छा, इस रहस्य की गहराई को समझने के लिए पहले इस मंदिर की बनावट को समझना होगा। सोचिए जरा, एक बहुत बड़ी इमारत जो 70 भारी भरकम पत्थर के खंभों पर खड़ी है। ये अपने आप में ही कमाल की इंजीनियरिंग है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन 70 खंभों में से एक बाकी सबसे बिल्कुल अलग है? और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दिमाग को चकरा देता है। उन 70 खंभों में से सिर्फ एक खंभा जमीन को छूता ही नहीं, ये सचमुच बिना किसी सहारे के हवा में लटका हुआ है। सोचकर देखिए, 1 टन से भी ज्यादा वजनी पत्थर का खंभा बिना किसी सहारे के हवा में कैसे टिक सकता है? और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात या कोई कहानी नहीं है। लोग अपनी आंखों से ये सब देखते हैं। जो भी वहां जाता है वो खंबे के नीचे से कपड़ा या रुमाल आर पार निकाल कर ये पक्का करता है कि ये खंबा सच में हवा में है। जरा सोचिए, वहां खड़े होकर ये सब करने का अनुभव कैसा होगा। ये एक ऐसी चीज है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। और अगर किसी को ये लगता है कि ये खंबा बस सजावट के लिए है तो वो भी गलत है। कहते हैं कि एक बार एक ब्रिटिश अफसर ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने खंबे को हिलाने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्या ये सच में जरूरी है। लेकिन जैसे ही उसने खंबे पर जोर लगाया, पूरा का पूरा मंडप एक तरफ झुकने लगा। तब जाके ये बात साबित हुई कि ये खंबा सिर्फ हवा में लटका नहीं है, बल्कि पूरी इमारत का संतुलन इसी पर टिका है। एक अकेला खंबा जो जमीन को छूता तक नहीं और पूरी छत का भार संभाले हुए है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। हवा में झूलता खंभा तो इस मंदिर के रहस्यों की बस एक शुरुआत है। अब तैयार हो जाइए एक और ऐसे रहस्य के लिए जो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। तो मंदिर के अंदर एक और अजीब चीज देखने को मिलती है। पत्थर पर बना एक बड़ा सा पैर का निशान। लोगों की मान्यता है कि यह निशान खुद हनुमान जी का है। लेकिन असली चमत्कार ये नहीं है। असली चमत्कार ये है कि इस निशान में हमेशा, जी हाँ, हमेशा पानी भरा रहता है। अब कोई भी सोचेगा कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए बहुत कोशिशें हुई। वैज्ञानिकों ने उस निशान से सारा पानी निकाल दिया, ये देखने के लिए कि आखिर ये आता कहां से है। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? हर बार जैसे ही पानी को सुखाया जाता, कुछ ही देर में वो रहस्यमय तरीके से अपने आप फिर से भर जाता, बिना किसी पाइप के, बिना किसी स्रोत के। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, अब इन छोटे छोटे बारीक रहस्यों से हटकर जरा इस मंदिर की भव्यता और इसकी अविश्वसनीय कारीगरी पर नजर डालते हैं। अब हम प्राचीन भारत की उस कला का एक नमूना देखेंगे जो आज भी नामुमकिन सा लगता है। वीरभद्र को समर्पित इस मंदिर के ठीक सामने नंदी जी की एक बहुत ही विशाल और सुंदर मूर्ति है। ये इतनी बड़ी है कि इसे देखकर बस हैरानी होती है। लेकिन इसकी विशालता ही इसका इकलौता चमत्कार नहीं है। असली राज तो कुछ और ही है। और यह है इस शानदार मूर्ति का सबसे बड़ा रहस्य। नंदी की ये इतनी बड़ी मूर्ति कई पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाई गई है, बल्कि इसे एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना किसी आधुनिक मशीन के कारीगरों ने यह कैसे कर दिखाया होगा। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये इंसानी हुनर और लगन की एक मिसाल है। तो आइए एक बार फिर इन हैरान करने वाली चीजों को याद करें। गुरुत्वाकर्षण को भी मात देने वाला हवा में लटका खंबा, कभी न सूखने वाला वो चमत्कारी पैर का निशान, और एक ही पत्थर से बनी वो विशाल नंदी की मूर्ति। ये सब एक ही जगह पर, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या लेपाक्षी मंदिर की ये रहस्य कोई दैवीय चमत्कार है, या फिर ये उस एडवांस्ड इंजीनियरिंग का सबूत है जिसे हम समय के साथ भूल चुके हैं?
क्या हमारे पूर्वज वाकई हमसे ज्यादा जानते थे? शायद इसका जवाब हमें कभी ना मिले, या शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य बने रहने के लिए ही होते हैं।